भगवान कभी देर नहीं करते। एक छोटे से कस्बे में रवि नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही सीधा, सादा और मेहनती था। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ घर संभालती थीं। रवि बचपन से ही भगवान पर बहुत विश्वास करता था। हर सुबह वह मंदिर जाकर कहता, हे भगवान, मुझे सही रास्ता दिखाना और हमेशा मेरा साथ देना। सपनों से भरा दिल। रवि का सपना था कि वह बड़ा होकर एक सफल इंसान बने और अपने माता पिता को खुश रखे। लेकिन उसकी जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। एक दिन अचानक उसके पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई। दुकान बंद हो गई और घर की आमदनी रुक गई। अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी रवि के कंधों पर आ गई। मुश्किलों का समय। अब अनजान रवि ने पढ़ाई के साथ साथ काम करना शुरू कर दिया। वह सुबह अखबार बांटता, दिन में स्कूल जाता और शाम को छोटी मोटी नौकरी करता। कई बार वह बहुत थक जाता, लेकिन फिर भी भगवान पर भरोसा रखता। वह हर रात प्रार्थना करता, हे भगवान, मैं मेहनत कर रहा हूं, बस मुझे हिम्मत देते रहना। एक अजनबी की मदद। एक दिन रास्ते में रवि को एक आदमी मिला जिसका सामान गिर गया था। लोग पास से गुजर रहे थे, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था। रवि तुरंत दौड़कर गया और उसका सामान उठाने में मदद की। उस आदमी ने पूछा, तुम्हें बदले में क्या चाहिए? रवि मुस्कुराया, कुछ नहीं, मदद करना ही मेरा काम है। छोटी मदद, बड़ा असर। वह आदमी बहुत खुश हुआ और बोला, तुम जैसे बच्चे बहुत कम होते हैं। रवि बिना कुछ सोचे आगे बढ़ गया। उसे नहीं पता था कि यह छोटी सी मदद उसकी जिंदगी बदलने वाली है। अचानक मिला मौका। कुछ दिनों बाद रवि के स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई। उसमें भाग लेने के लिए फीस लगती थी, जो रवि के पास नहीं थी। वह बहुत उदास था। तभी स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे बुलाया और कहा, तुम्हारी फीस किसी ने भर दी है। रवि हैरान रह गया, किसने? प्रिंसिपल मुस्कुराए, जिसकी तुमने मदद की थी। भगवान का इशारा। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद कहा। अब उसने और भी मेहनत शुरू कर दी। मेहनत का फल। रवि ने प्रतियोगिता में भाग लिया और पहला स्थान हासिल किया। उसे स्कॉलरशिप मिली, जिससे उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठ गया। अब उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी थी। विश्वास की शक्ति। एक रात रवि मंदिर गया और बोला, भगवान, आपने मेरी मदद की, लेकिन आप इतने देर से क्यों आए? तभी उसे अंदर से एक आवाज आई, मैं कभी देर नहीं करता, मैं सही समय पर आता हूं। नई शुरुआत। कुछ सालों बाद रवि एक बड़ा अधिकारी बन गया। उसने अपने माता पिता का सपना पूरा किया और अपने जैसे गरीब बच्चों की मदद करने लगा। अब वह हर दिन कहता, भगवान कभी देर नहीं करते, बस हमें विश्वास रखना चाहिए। पार्ट 2। विश्वास की असली परीक्षा। रवि अब बड़ा हो चुका था। उसने अपनी मेहनत और लगन से एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली थी। उसके माता पिता अब खुश थे और उनका जीवन पहले से बेहतर हो चुका था। रवि रोज भगवान का धन्यवाद करता और जरूरतमंद लोगों की मदद भी करता था। लेकिन जिंदगी में हर समय एक जैसा नहीं होता। अचानक आई परेशानी। एक दिन रवि जिस कंपनी में काम करता था, वह अचानक बंद हो गई। सभी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। रवि के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। घर की जिम्मेदारियां फिर से उसके कंधों पर आ गईं। टूटता हुआ विश्वास। रवि बहुत परेशान हो गया। वह मंदिर गया और बोला, हे भगवान, जब सब ठीक हो रहा था, तब आपने यह मुसीबत क्यों भेज दी? उसके मन में पहली बार भगवान के लिए सवाल उठे। अंदर की आवाज। उसी रात जब रवि सो रहा था, उसे एक सपना आया। उसे वही आदमी दिखाई दिया जिसकी उसने सालों पहले मदद की थी। वह मुस्कुराते हुए बोला, रवि, क्या तुम्हें याद है जब तुमने मेरी बिना किसी उम्मीद के मदद की थी? रवि ने सिर हिलाया। वह आदमी बोला, भगवान कभी तुम्हें छोड़ते नहीं, बस तुम्हारी हिम्मत को मजबूत करते हैं। नई शुरुआत की हिम्मत। अगले दिन रवि ने फैसला लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने छोटी छोटी नौकरियों के लिए आवेदन करना शुरू किया और साथ ही
एक छोटा सा काम भी शुरू किया, बच्चों को पढ़ाना। शुरुआत में मुश्किलें आईं, लेकिन रवि ने हिम्मत नहीं हारी। भगवान का नया रास्ता। धीरे धीरे उसके पढ़ाए हुए बच्चे अच्छे नंबर लाने लगे। लोगों को उसकी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा होने लगा। कुछ ही महीनों में रवि का छोटा सा ट्यूशन सेंटर एक बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट बन गया। अब वह खुद ही दूसरों को नौकरी देने लगा। सच्ची खुशी। रवि अब पहले से भी ज्यादा खुश था। उसने समझ लिया था कि भगवान ने उसकी नौकरी इसलिए छीनी थी ताकि उसे एक बड़ा रास्ता दिखा सके। एक दिन वह मंदिर गया और मुस्कुराकर बोला, अब समझ गया भगवान, आप कभी देर नहीं करते, बस सही समय पर सही रास्ता दिखाते हैं। भगवान का संकेत। मंदिर से निकलते समय उसे एक गरीब बच्चा मिला जो पढ़ना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। रवि ने तुरंत उसकी मदद की और उसे अपने कोचिंग सेंटर में दाखिला दे दिया। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे भगवान खुद मुस्कुरा रहे हों। पार्ट 3, सही समय का चमत्कार। समय के साथ रवि का कोचिंग सेंटर बहुत बड़ा बन गया था। अब वह सिर्फ एक शिक्षक नहीं, बल्कि सैकड़ों बच्चों के भविष्य का सहारा बन चुका था। उसके माता पिता उस पर गर्व करते थे और पूरा शहर उसकी इज्जत करता था। लेकिन भगवान की लीला अभी एक बार और बाकी थी। सबसे बड़ा संकट। एक दिन अचानक शहर में भयंकर आग लग गई। आग तेजी से फैलने लगी और देखते ही देखते कई दुकानें और घर जलने लगे। रवि का कोचिंग सेंटर भी उसी इलाके में था। लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। रवि के सामने एक बड़ा फैसला था। क्या वह अपनी मेहनत से बनाए गए सेंटर को बचाए या अंदर फंसे बच्चों को दिल दहला देने वाला पल। रवि ने देखा कि कुछ बच्चे अंदर फंसे हुए हैं और मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। बिना एक पल सोचे वह आग के अंदर दौड़ पड़ा। एक एक करके उसने बच्चों को बाहर निकालना शुरू किया। धुआं बढ़ता जा रहा था, लेकिन रवि रुका नहीं। सबसे बड़ा त्याग। आखिरी बच्चा अभी भी अंदर फंसा था। रवि ने अपनी पूरी ताकत लगाई और उसे भी बाहर निकाल लिया, लेकिन इस कोशिश में उसका पूरा कोचिंग सेंटर जलकर राख हो गया। भगवान का चमत्कार। रवि थककर जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। सेंटर खत्म हो गया था। तभी एक बच्चा उसके पास आया और बोला, सर, आपने हमारी जान बचाई, आप हमारे लिए भगवान हैं। रवि ने आसमान की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराया। सबसे बड़ा इनाम। अगले दिन पूरे शहर में रवि की बहादुरी की चर्चा होने लगी। सरकार और कई बड़ी संस्थाओं ने मिलकर रवि की मदद करने का फैसला किया। उसे एक नया, पहले से भी बड़ा कोचिंग सेंटर बनाने के लिए सहायता दी गई। अब उसका सेंटर पूरे राज्य में सबसे प्रसिद्ध बन गया। भगवान का संदेश। एक रात रवि मंदिर गया और बोला, भगवान, आपने फिर साबित कर दिया कि आप कभी देर नहीं करते। तभी उसे अंदर से एक आवाज आई, रवि, तुमने दूसरों की जान बचाई, इसलिए मैंने तुम्हारी मेहनत को और बड़ा बना दिया। नई शुरुआत, नई सोच। अब रवि पहले से भी ज्यादा विनम्र हो गया था। वह हर बच्चे को सिर्फ पढ़ाता ही नहीं, बल्कि उन्हें इंसानियत और सच्चाई का पाठ भी सिखाता था। वह हमेशा कहता, सच्ची जीत वही है जिसमें हम दूसरों के काम आए। अंतिम सीख, फाइनल मॉरल। भगवान सही समय पर सबसे बड़ा चमत्कार करते हैं। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। सच्चा इंसान वही है जो मुश्किल में भी सही फैसला ले। भगवान कभी देर नहीं करते, बस सही समय का इंतजार करते हैं।